नमस्कार साथियों लगता है सरकार इस बार पे कमीशन को तय समय पर लागू कर देगी। जी हाँ साथियों, जो मांग हो रही है वो 200 दिनों की मांग हो रही है कि केंद्र सरकार हर हाल में 200 दिनों के अंदर पे कमीशन लागू करे। साथियों, आज हम सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की, पेंशनरों की 5 बड़ी खबरें लेके आए हैं। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर एर्थ पे कमीशन के लिए सरकार की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है। केंद्र सरकार ने एक बड़ी बात कह दी है, एर्थ पे कमीशन जो 200 दिनों की बात हो रही है उस पर एक बड़ी स्टेटमेंट दे दिया। आज हम वो बात करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमारे पास 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले हम हेडलाइंस पे चलते हैं। देखिए, पेंशन रोकने पर सेना प्रमुख रक्षा सचिव पर 2 लाख का जुर्माना। यह साथियों 2 लाख का जुर्माना लग गया भैया, उन्होंने पेंशन क्यों रोकी। हाईकोर्ट ने पे फिक्स पर पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज कर दी। आखिर क्या मैटर आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी बात है, एर्थ सीपीसी जल्द लागू होगा, आयोग ने किया ऐलान हो चुका है इस चीज को। और चौथा, एमएनएस को ईएसएम दर्जा एवं एमएसपी 10,800 खत्म होगी। जी हाँ साथियों, एमएसपी 10,800 का जो मैटर चल रहा है, इक्वल एमएसपी की बात हो रही है, तो जहां तक उम्मीद 10,800 की एमएसपी है वो केंद्र सरकार खत्म कर सकती है। और पांचवी बड़ी बात है, सीएपीएफ सैनिकों को 5 बड़ी सौगात, केंद्र सरकार ने जारी किया लेटर। तो साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सही और सटीक जानकारी देखने के लिए। चलिएगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर। जो पहली खबर है हमारी वो कौन सी है। पेंशन रोकने पर सेना प्रमुख रक्षा सचिव पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया हाईकोर्ट ने। यह साथियों आखिर मामला क्या है, मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्या मैटर था और किसकी इन्होंने पेंशन रोकी है। सबसे पहले ये न्यूज देखिएगा, न्यूज क्या कह रही है। प्रमुख और रक्षा सचिव पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सैनिक की पेंशन देरी के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और सेना प्रमुख जनरल भूपेंद्र द्विवेदी पर एक सेवानिवृत्त को विकलांगता पेंशन न देने में देरी के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी सेवा के दौरान 24 सर्जरी हुई थी और उन्हें गुर्दे की बीमारी हो गई थी। पुणे निवासी मेजर राजदीप दिनकर जो थे सेवानिवृत्त 15 सितंबर 2012 को शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे और सेना में कमीशन प्राप्त किया था। लेह में 4 स्क्वाड में तैनात थे। उन्हें फील्ड शांति और विशेष कार्रवाई के लिए कई पुरस्कार भी, उच्च ऊंचाई वाले जैसे पुरस्कार भी मिले हैं। जून 2027 में ड्यूटी के दौरान उन्हें अस्वस्थ हो गए थे और उसके बाद उन्हें बेस में अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। उनकी बीमारी हुई लेकिन उन्हें पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन से वंचित कर दिया गया था। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद भी इसे बहाल नहीं किया गया। अब कोर्ट ने रक्षा सचिव और सेना प्रमुख पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया है और ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जब अधिकारी ना सुने तो कोर्ट को ऐसा ही एक्शन लेना चाहिए। चलेगा साथियों, आज के समय में ज्यादातर जो केस है वो कोर्ट ही हल कर रही है, क्योंकि अधिकारी और तमाम सरकार ऐसे ऐसे गलत काम कर रही है जिसका साथियों विरोध में लोग कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट से ही सारे मामले क्लियर हो रहे हैं। और वैसे भी हाई कोर्ट ने बोल रखा है कि कोई भी अधिकारी या केंद्र सरकार का मंत्री पेंशनर को परेशान ना करे, लेकिन साथियों फिर भी ये लोग नहीं मानते, जो कि गलत है। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है, हाई कोर्ट ने पे फिक्स पर पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज कर दी। आखिर क्या मैटर है। पूर्व सैनिकों ने पे फिक्सेशन को लेकर साथियों याचिका दायर करी थी। ओआरओपी की मांग हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। आखिर क्या वजह है, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिएगा ताकि आपको जानकारी हो सके। रिफ्यूज प्ले थे, जो एक्स सर्विसमैन ने एक केस डाला था पे फिक्सेशन को लेकर, एससी ने उसे रिफ्यूज कर दिया है और उसका कारण है क्योंकि पे फिक्सेशन जो नियम है उसको जो सुप्रीम कोर्ट में एक्स सर्विसमैन के एक ग्रुप ने चैलेंज किया था और कहा था कि पे फिक्सेशन का जो नियम है वो गलत है। इसे पे फिक्सेशन का ऐसा नियम होना चाहिए कि जब हम सेना में भर्ती होते हैं और उसके बाद वो सर्विस करते हैं, उस समय जो हमारी बेसिक होती है, जब हम नई दूसरी नौकरी करने आते हैं सिविल में रिटायर होके, तो हमें उसी नौकरी, उसी पे लेवल से ही भर्ती किया जाना चाहिए, हमारी सैलरी वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। पूर्व सैनिकों को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी न्यूज पर। एर्थ पे कमीशन जल्द लागू होगा, आयोग ने किया ऐलान। जी हाँ साथियों, अभी आप देख रहे होगे कि आयोग लेटर पर लेटर जारी कर रहा है, नए नए आदेश जारी कर रहा है।
और नई नई नियुक्तियां भी कर रहा है। यानी कि जो कार्य है वो साथियों अब तेज होने लगा है। तमाम मीटिंग होने वाली हैं साथियों, मीटिंग का ऐलान हो चुका है। कहीं लद्दाख में होगी, अभी दिल्ली में हो गई, उत्तराखंड में हो गई, है ना, अलग अलग मीटिंग का शेड्यूल बन चुका है। तो जहाँ तक उम्मीद है साथियों 200 दिनों की बात हो रही है, और जहाँ तक केंद्र सरकार जिस तरीके से 8th पे कमीशन आयोग की टीम तेजी दिखा रही है साथियों, इससे साथियों लगता है कि टाइम टू टाइम पे कमीशन लागू हो सकता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिएगा, रिपोर्ट क्या कह रही है। 3 लेटर बैक टू बैक जारी किए हैं और जब से आयोग की स्थापना हुई है, बैठा है, जब से आयोग को ऑफिस मिली है, तब से जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार इसे लगातार पीछे डिले कर रही थी, लेकिन जब से आयोग को जगह मिली है बैठने के लिए, ऑफिस खुला है, तब से आयोग का एक्शन देखने को मिला है। 1 मई 2026 को 3 एक साथ लेटर जारी किए गए हैं और ये 8वें वेतन आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। पहले 30 तारीख को मीटिंग हुई, 28 तारीख को मीटिंग हुई, अब 1 मई को लेटर जारी करके मीटिंग के शेड्यूल जारी किए गए हैं। हैदराबाद तेलंगाना में 18 से 19 मई को मीटिंग होगी। आयोग और कर्मचारी पक्ष से बात करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करेगी। इसके बाद दूसरी जो मीटिंग है 8 मई को, वो हैदराबाद में अलग अलग जगह पे आयोजित की जाएगी, यानी कि 18-19 मई को। इसके बाद जो मीटिंग है श्रीनगर जम्मू कश्मीर 1 जून 2026 और 4 जून 2026 ये मीटिंग की जा रही है। विशाखापट्टनम में 8 मई को मीटिंग होगी आंध्र प्रदेश में। तीसरा जो लेटर जारी किया गया है ये है 1 मई 2026 का। ये 8 जून को टेरिटोरियल ऑफ लद्दाख में होगी, यानी कि लद्दाख में जो मीटिंग है 8 जून को होगी। लेह में 16 मई को मीटिंग होगी। तो ये मीटिंग के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। इस मीटिंग में आयोग कर्मचारियों से डिस्कस करेगा, जो मेमोरेंडम होंगे उनके मेमोरेंडम फाइनल किए जाएंगे। इससे साफ पता चलता है जल्द ही आयोग 8वां वेतन आयोग लागू करना चाहता है, क्योंकि आयोग ने पहले ही दिन मीटिंग जो हुई थी उसमें कह दिया था कि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि ये आयोग बनने के बाद इसमें ज्यादा डिले हो। तो आयोग की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया था पहली मीटिंग में, क्योंकि कर्मचारियों ने ये निराशा जताई थी कि अब आयोग इतने दिनों बाद बैठा है, जबकि आयोग को 1 साल पहले ही उसका गठन होकर उसको ऑफिस मिल जानी थी। तब आयोग ने कहा, आयोग की अध्यक्ष जो थी उन्होंने कहा कि मीटिंग जल्द से जल्द खत्म की जाएंगी और जल्द से जल्द आयोग जो डिले हुआ है उसको कम करने के लिए हम लगातार मीटिंग करेंगे। चलेगा साथियों, उम्मीद है केंद्र सरकार इस चीज को जल्दी से जल्दी करेगी, क्योंकि सरकार के सब कुछ हाथ में। आयोग क्या, आयोग तो टाइम खींचता चला जाएगा तो खींचता जाएगा। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, एमएनएस को ईएसएम दर्जा एवं एमएसपी 10,800 खत्म होगी। आखिर ये क्या मैटर है कि एमएनएस को ईएसएम का दर्जा दिया जाए और ये जो एमएसपी है साथियों वो 10,800 खत्म की जाए। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिएगा, ये न्यूज में ये क्या रिपोर्ट आई है, इस पर गौर करते हैं। हुआ है और ये लेटर है एमएनएस की जो एमएसपी और एक्स सर्विसमैन स्टेटस दिया गया है उसको लेकर। 18 अप्रैल 2026 को राजनाथ सिंह की तरफ से एक लेटर लिखा गया है और ये लेटर लिखा गया है शशि थरूर जी को, क्योंकि शशि थरूर जी ने 7/8/2025 को पहले एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि एमएनएस को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में काम करती हैं और उन्हें मिलिट्री सर्विस पे के जब दिया जाता है तो उन्हें एक्स सर्विसमैन स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद सरकार ने भी एक्स सर्विसमैन स्टेटस देने के लिए एक लेटर जारी कर दिया था कोर्ट के आदेश पर। लेकिन अब उसमें सेना के कई अधिकारियों ने, पूर्व सैनिकों ने मांग उठाई थी कि एमएनएस को अगर एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिल सकता है तो क्यों ना अग्निवीरों को मिले। और ये एमएनएस को जो एक्स सर्विसमैन स्टेटस दिया जा रहा है किस आधार पर दिया जा रहा है, क्या वो सच में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सैनिक के तौर पर हैं। उसके बाद इस मैटर को एग्जामिन में डाल दिया गया, यानी कि उसको एग्जामिन करने के लिए डाल दिया गया कि क्या सच में एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिलने लायक है। तो इस लेटर को जो लिखा गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, ये लेटर रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि आपकी जो मांग थी एक्स सर्विसमैन स्टेटस, उनको 9/2/2026 से इसको एग्जामिन के लिए डाल दिया गया है, उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।
तो ये बड़ी सामने बात आई है कि क्या एक्स सर्विसमैन स्टेटस छिन जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन स्टेटस छिलता है तो मिलिट्री सर्विस पे जो 10,800 मिल रही है एमएनएस को, वो भी छिनने का संकेत इस लेटर से जाहिर हो रहा है। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी 5वीं बड़ी खबर है, वो है सीएपीएफ सैनिकों को 5 बड़ी सौगात। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से दोस्तों सीआरपीएफ और बीएसएफ को साथियों पीएओ जारी कर दिया गया है। यहाँ पर 5 बनाए गए साथियों, देखिएगा क्या रिपोर्ट है, क्या न्यूज है, क्या लेटर, आप इसको देखिएगा। 4/2026 का ये लेटर है और ये लेटर है सीएपीएफ पर्सन को। 3 नए सीएपीएफ जो सीआरपीएफ हैं उनके पीओआर खोले गए हैं, पीएओ खोले गए हैं और 2 नए पीओ बीएसएफ के खोले गए हैं। यानी कि पे ऑफिस खोले गए हैं, इनकी मंजूरी मिल गई है। पहला ऑफिस है जोधपुर में, दूसरा है गांधीनगर में, तीसरा है जयपुर में, चौथा है मुंबई में और 5वां है चंडीगढ़ में। पीओ खोलने से जो सीएपीएफ पर्सन है उनको फायदा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नहीं खोला गया है, ये खोला गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, और इसमें जो भी केंद्र सरकार की तरफ से जो उनको सौगात मिली है, अब उन्हें उनके काम आसान हो जाएंगे और पास में उनको ये सुविधा मिल सकेगी। तो साथियों, उम्मीद है ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साथियों, क्या लग रहा है, क्या 8th पे कमीशन 200 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या सरकार 200 दिनों के अंदर 8th पे कमीशन को पूर्णतः लागू कर देगी? क्या कर्मचारियों और पेंशनरों का पेंशन या वेतन सरकार तय समय पर बढ़ा देगी? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।